जो मंगेश यादव की मां का दर्द है, वही दर्द रवि यादव की मां का भी है, और वही दर्द जो है आजाद बिंद की मां का भी है। वो इनकाउंटर नहीं है, वो एक प्रशासनिक हत्या है। और आपने रवि यादव को तो मार दिया, मंगेश यादव को उठा लीजिए, सारी जगह देखिए वही है। लेकिन इस सरकार की देखिए ये क्या दिखाना चाहते, अनुराग यादव की हत्या हुई, क्या उसके हत्यारों का इनकाउंटर हुआ? लेकिन जब वो यादव पीड़ित हो जाता है तो वो उसको न्याय नहीं मिलता है। जिस जौनपुर को यादवों की प्रशासनिक हत्या का प्रयोगशाला बनाया गया, उसी जौनपुर में उत्तर प्रदेश का इकलौता यादव मंत्री है। और दुर्भाग्य की बात है, इस जौनपुर में जहां यादव आरोपी होगा उसकी तुरंत इनकाउंटर हो जाएगा। सौम्या भी ये बात कह रहे थे कि जो मंत्रियों के साथ जिनकी फोटो वायरल हो रही थी, भाजपा के मंत्रियों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, उनका इनकाउंटर नहीं हुआ, वही मुख्य आरोपी हैं। और जो सबसे गरीब तबके का एक प्रकार से आरोपी था, उसका इनकाउंटर हो जाता है। यही तो मैं भी कह रहा हूं। आप चाहे रवि यादव को उठा लीजिए, आप चाहे मंगेश यादव को उठा लीजिए, सारी जगह देखिए वही है। लेकिन इस सरकार की देखिए ये क्या दिखाना चाहते, अनुराग यादव की हत्या हुई, क्या उसके हत्यारों का इनकाउंटर हुआ? होली के दिन गरीब ललई यादव की हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या होती है, क्या उसके हत्यारों का इनकाउंटर हुआ? वहां कौन रोक रहा था इनको? किन लोगों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है? और अगर वो लोग सरकार से जुड़े न होते तो सरकार उन्हें बचाने का काम क्यों करती? आप उसी के खिलाफ आवाज उठाओगे जिसके साथ आपका कोई ना कोई संबंध। तो भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच रही है कि कैसे इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यादवों को खलनायक बना के पेश किया जाए। इनका जो चरित्र है, इनका जो महिमा मंडन है, उसको जो गिराने का काम ये सोच जो है भारतीय जनता पार्टी रखती है। सौम्या लगातार प्रयास करती रही कि हम योगी जी से मिलेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, जो आरोपी हैं इनको सजा मिलनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। इस प्रकार से पहले ही दिन से, जिस दिन हत्या होती है उसी दिन से चिल्ला रही थी। लेकिन कभी कोई ये यहाँ का नेता भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं चाहा कि हम सौम्या को ले चलें, मुख्यमंत्री जी से मिलवाएं। इसके बाद जब जैसे ही वो अखिलेश यादव से मिलती है, उसके दूसरे तीसरे दिन शायद वहां से भी बुलावा आ जाता है। देखिए आपने अपने सवाल में ही एक बहुत बड़ा बात आपने कह दिया कि सौम्या बिंद जो मिलना चाहती है, लेकिन जौनपुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग मंत्री तक हैं, यहाँ मंत्री तक। यही तो दुर्भाग्य है। जिस जौनपुर को यादवों की प्रशासनिक हत्या का प्रयोगशाला बनाया गया, उसी जौनपुर में उत्तर प्रदेश का इकलौता यादव मंत्री है। और दुर्भाग्य की बात है, इस जौनपुर में जहां यादव आरोपी होगा उसकी तुरंत इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन जब वो यादव पीड़ित हो जाता है तो वो उसको न्याय नहीं मिलता है। चाहे अनुराग यादव का मामला हो, चाहे ललई यादव का मामला हो, इन सारे मामलों में कभी इनकाउंटर नहीं होता है, कभी बुलडोजर नहीं चलता है। आप लोग विपक्ष में हैं, आप लोग देखिए सौम्या बिंद की जो भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष है, उसकी मैं तारीफ करता हूं, उसको मैं सलाम करता हूं। और निश्चित रूप से मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि वो अपने भाई को न्याय दिलाने में सफल हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी। बीजेपी कभी भी पीडीए के लोगों को न्याय नहीं होने देगी, क्योंकि उनकी सोच इसी तरीके से रही है। वो जो इनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो उनको आगे बढ़ाने का काम करती है, उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है। बाकी लोगों का इस्तेमाल केवल वो राजनीतिक रूप से करना चाहती है। जितनी उसकी जरूरत होती है बस उसी हिसाब से वो काम करती है। उनसे वो गठबंधन और सारी चीज सत्ता में बने रहने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है। तो मैं तो वैसे मेरी शुभकामनाएं हैं कि उसको न्याय मिले। बहरहाल समय है, आगे देखते हैं। लेकिन अगर मैं सौम्या बिंद की संघर्ष की बात करता हूं तो वहीं पे हमें अनुराग के बहन की भी संघर्ष की बात करनी होगी। उसकी बहन ने भी बहुत संघर्ष किया,
लेकिन उसकी बहन को न्याय नहीं मिला। और मैं तो पूरा सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि अभी तमाम तरीके का जो एक ढोंग महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जो बीजेपी नारी शक्ति बंधन की बात करती है, वो आखिर में क्यों नहीं? क्या अनुराग की बहन, क्या जो है ये आजाद की बहन जो सौम्या बिंद, क्या इन लोगों को न्याय मिले? ये नारी शक्ति बंधन में नहीं आता। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल है, चलिए मैं मान लेता हूं आपने गलत सही तरीके से, जैसे भी आपने एक आरोपी की आपने हत्या कर दी, प्रशासनिक हत्या की रवि यादव, आप इसको इनकाउंटर का नाम देने की कोशिश करें, वो गलत, वो इनकाउंटर नहीं है, वो एक प्रशासनिक हत्या है। और आपने रवि यादव को तो मार दिया। रवि यादव आरोपी था, उसकी मां तो आरोपी नहीं थी। उस मां का तो अधिकार था कि वो अंतिम समय अपने बेटे का मुख देख लेती, एक बार उसका दर्शन कर लेती। आप ये हमको बता दो, कानून की किस धारा में लिखा है कि मां अपने बेटे का आखिरी दर्शन नहीं कर पाएगी? संविधान के किस पन्ने में लिखा है कि मां को आखिरी बार उसके बेटे का दर्शन नहीं होने दिया जाएगा? आपने उसके शव को उसके अंतिम संस्कार को उसके परिवार वालों को करने का मौका नहीं दिया। दूसरी चीज, आज भी उसके परिवार वालों को आप पत्रकारों से बात करने से रोक रहे हो। आज इस सवाल का जवाब देना चाहिए, प्रशासन के लोगों को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर में अगर रवि आरोपी था तो उसके परिवारजनों की क्या गलती है कि उन्हें पत्रकारों से बात करने से रोका जा रहा है? कुछ तो बात होगी जो ये सरकार के लोग, ये प्रशासन के लोग छुपाना चाहते हैं। क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या संदेश देना चाहेंगे आजाद बिंद की बहन सौम्या को और रवि यादव के परिवार को? देखिए, दोनों परिवारों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, और वहां भी मां ने अपने बेटे को खोया, यहाँ भी मां ने अपने बेटे को खोया। इस मौके पे मुझे एक उस समय का वीडियो याद आ रहा है, मंगेश यादव की मां का, जब मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर किया गया था। उसके बाद उसकी मां से लोगों ने पूछा, तो वीडियो में मैंने देखा था, तो उसने कहा एक चिड़िया का घोंसला बनाने को बड़ी मेहनत लगती है, बच्चों का जन्म देकर उनका लालन पोषण करने में बड़ा सामर्थ्य लगता है, बड़ी ताकत लगती है। तो वो परिवार वाले समझ सकते हैं उस कष्ट को। आपने शायद इनका वीडियो नहीं देखा। रवि यादव की मां रो रही थी और कह रही थी, मुझे भी मेरे बेटे को देखने दिए होते, मैं उसे सीने से लगाती, गले से लगा लेती आखिरी बार। निश्चित रूप से, निश्चित, वही मैं बात कर रहा था, आपने मुझे बीच में रोक दिया, मैं वही बात कर रहा था। तो एक जो मंगेश यादव की मां का दर्द है, वही दर्द रवि यादव की मां का भी है, और वही दर्द जो है आजाद बिंद की मां का भी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ पाएंगे, ये योगी आदित्यनाथ जी नहीं समझ पाएंगे। ये मां का दर्द क्या होता है, ये योगी आदित्यनाथ जी के समझ के बाहर की बात है। परिवार का दर्द क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनके सोच के बाहर है, क्योंकि उनका हथकंडा सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि कैसे हम सत्ता में बने रहे। वो परिवारों के दर्द को नहीं समझते हैं, वो माओं के दर्द को नहीं समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने बात किया मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी अमित यादव जी से, और इन्होंने अपनी बात रखी उन परिवारों के लिए, जैसा कि तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि रवि यादव की पुलिस प्रशासन ने हत्या की है। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा।